हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एएमडी के तरफ से वैकेंसी निकल के आ रहा है, यानी कि एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। ओके, तो इसके तरफ से वैकेंसी निकल के आ रहा है जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से हर कोई अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास डिप्लोमा है, बीएससी ग्रेजुएशन है या फिर आपके पास आईटीआई है, देन यू कैन अप्लाई हियर। तो कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है उसको भी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बता दूंगा। और यहाँ पे चलिए पहले उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं जहाँ पे वैकेंसी आया है, कितना वैकेंसी आया है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, आपका एज लिमिट क्या रखा गया है, आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, वो सब देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे एएमडी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे हूँ। यहाँ पे आपको कैसे आना है, यहाँ पे ऊपर आप यूआरएल में सर्च कर सकते हो, amd.gov.in सर्च करके यहाँ पे आ सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करके डायरेक्ट आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे देखिए जितना सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 9/10/2021 में जो पब्लिश किया गया है उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, व्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पे एडवर्टाइजमेंट 3 के रिलेटेड सब कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे दे दिया गया है। अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को हिंदी में पढ़ना चाहते हो देन आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, अगर इंग्लिश में देन आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट क्या होना चाहिए या फिर एससी एसटी क्या सर्टिफिकेट फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके देख लेना है अगर आप एससी एसटी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो। और क्या है, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसीजर थोड़ी देर बाद बोलूंगा। तो इसी वजह से अभी हम क्या करते हैं, इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इंग्लिश में देखने वाला हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे इस पेज में पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपका जो नोटिफिकेशन होगा वो आपका डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दे दिया गया है और यहाँ पे नीचे क्या लिखा गया है देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका लास्ट डेट है, जो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो आपका 24 अक्टूबर है। मतलब यहाँ पे 9 अक्टूबर से ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर शुरू हो चुका है और यहाँ पे 24 अक्टूबर तक चलने वाला है। तो यहाँ पे आपको टोटल 25 डेज मिल रहा है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने के लिए। इसके अंदर आपको भर लेना है और क्या दिया गया है डिटेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फर्स्ट पोस्ट है वो आपका है साइंटिफिक असिस्टेंट बी फिजिक्स। ओके, तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी फिजिक्स में आपका यहाँ पे वैकेंसी है जिसके लिए यहाँ पे आपको 35,400 सैलरी मिलने वाला है। यहाँ पे एक वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी के लिए और यहाँ पे 3 यूआर कैटेगरी के लिए है और यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी है। और यहाँ पे अगर आप बीएससी विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री से किए हो देन आप इसके लिए एलिजिबल हो। विथ मिनिमम 60% मार्क के साथ अगर आप पास किए होंगे तब भी जाके आप एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग्स करते होंगे देन आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा। ओके, और क्या दिया गया है, बीएससी विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क। और अगर आप बीएससी ऑनर्स रखे हो फिजिक्स को देन यहाँ पे आप एलिजिबल हो सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑफर एज लिमिट भी दे दिया गया है कि 24 अक्टूबर के अंदर आपका एज अगर ओबीसी कैटेगरी से हो देन आपका 33 एज से नीचे होना चाहिए और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो देन आपका एज 30 ईयर्स से नीचे होना चाहिए। और सेकंड वैकेंसी हमारा है साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री में वैकेंसी है जिसके लिए आपका सैलरी सेम रहने वाला है 35,400। और यहाँ पे भी आपको बीएससी अगर आप किए हो विथ केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। और अगर आप यहाँ पे केमिस्ट्री जियोलॉजी एंड फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जियोलॉजी और यहाँ पे बीएससी ऑनर्स किए हो केमिस्ट्री से देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और यहाँ पे आपको 60% मार्क के साथ पास होना चाहिए तभी जाकर आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हो। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको एज लिमिट दे दिया गया है, आप देख लीजिए आप किस कैटेगरी से हो और आपका एज लिमिट क्या रहना चाहिए। और क्या दिया गया देख लेते हैं। और यहाँ पे हमारा 3rd नंबर पर जो पोस्ट है वो है हमारा साइंटिफिक असिस्टेंट बी जियोलॉजी में वैकेंसी है जिसके लिए आपको सैलरी 35,400 मिलने वाला है। यहाँ पे एससी कैटेगरी में 2, एसटी में 1, ओबीसी में 3, ईडब्ल्यूएस में 1, यूआर में 7 वैकेंसी है और टोटल आपको यहाँ पे 14 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक ग्रुप बी का पोस्ट है। तो यहाँ पे जितना साइंटिफिक असिस्टेंट देख रहे हो वो सब ग्रुप बी का पोस्ट होता है। यहाँ पे बीएससी अगर आप किए हो जियोलॉजी में देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है वो आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आप एक बार देख लीजिए। और क्या दिया गया है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी है जिसके लिए आपका सैलरी 35,400 रहने वाला है। अगर आप डिप्लोमा किए हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन
इंजीनियरिंग से देन आप इसके लिए एलिजिबल हो। और यहाँ पे आपका अपर एज लिमिट यहाँ पे आपको दे दिया गया है, देख लीजिए। और क्या है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी, इसके लिए आपका सैलरी 35,400 रहने वाला है। और यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस या फिर बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप किए हो देन आप इसके लिए एलिजिबल हो। और अगर आप यहाँ पे डिप्लोमा किए हो, 3 साल का डिप्लोमा किए हो इन आईटी में यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, देन आप इसके लिए एलिजिबल हो। और यहाँ पे आपका अपर एज लिमिट दे दिया गया है, एक बार देख लीजिए। और क्या है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी इलेक्ट्रिकल, इसके लिए आपका सैलरी 35,400 रहने वाला है। और यहाँ पे अगर आप 3 साल का डिप्लोमा किए हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देन आप इसके लिए एलिजिबल हो। और आपका यहाँ पे जो मार्क है वो 60% मार्क मिनिमम होना चाहिए। और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपका एज लिमिट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, आप देख लीजिए। यहाँ पे तो सिर्फ एक वैकेंसी है जिसके लिए यहाँ पे ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए आपका एज मिनिमम 30 साल से नीचे होना चाहिए। और क्या है, साइंटिफिक असिस्टेंट बी सिविल का वैकेंसी है जिसके लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट रखा गया है। यहाँ पे डिप्लोमा अगर आप किए हो सिविल इंजीनियर में देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे दे दिया गया जो यहाँ पे स्टार मार्क लगाया गया है ना, डिप्लोमा के पहले यहाँ पे जो स्टार मार्क लगाया गया है, इसका मतलब ये है कि आप अगर 10th के बाद डिप्लोमा किए हो देन आपका डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए। और अगर आप +2 या फिर बीएससी के बाद डिप्लोमा कर रहे हो देन आपका जो डिप्लोमा का ड्यूरेशन वो 2 साल का होना चाहिए मिनिमम। ओके, तो अभी देख लेते हैं और क्या वैकेंसी दिया गया है उसके ऊपर देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेक्नीशियन बी, यहाँ से मुझे लगता है आईटीआई वालों का वैकेंसी शुरू हो रहा है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो उसको क्यों छोड़ेंगे, ओके। तो वो भी हमारा सब्सक्राइबर बहुत सारे हैं आईटीआई वाले। तो देखिए टेक्नीशियन बी में आपका वैकेंसी है फिजिक्स की इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में। यहाँ पे आपका सैलरी 21,700 रहने वाला है। ओबीसी में 2 वैकेंसी है, यूआर में 2 वैकेंसी है, टोटल यहाँ पे आपको 4 वैकेंसी देखने को मिलेगा। और ये जो पोस्ट होगा, जितना सारा आईटीआई का पोस्ट होता है वो आपका ग्रुप सी का पोस्ट होता है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहना चाहिए, 60% मार्क के साथ आप यहाँ पे एसएससी यानी कि आपका जो 10th है, आपका जो मेट्रिकुलेशन है वो आप 60% मार्क के साथ पास होना चाहिए। उसके साथ आप इस फील्ड में, मतलब आप जिस कैटेगरी में जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस रिलेवेंट पोस्ट में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए यानी कि आईटीआई होना चाहिए, समझ गए। तो यहाँ पे आपको 60% मार्क मिनिमम चाहिए। एसएससी मतलब आपका 10th में मिनिमम 60% मार्क रहना चाहिए। उसके साथ आप आईटीआई किए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इसमें अगर आईटीआई किए हो देन आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और यहाँ पे आपका जो मिनिमम एज क्राइटेरिया जो रखा गया है वो आपको यहाँ पे मेंशन है, देख लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जितना सारा पोस्ट के बारे में बोल रहा हूँ, जो भी बोल रहा है, जितना बड़ा बड़ा यूट्यूबर है या फिर कोई भी आपको बोल रहा है, आपको क्या करना है, उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको हमेशा एक बार अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जाकर आपको वहां पे अप्लाई करना है, समझ गए मेरा बात। तो यहाँ पे और क्या है, सीरियल नंबर 9 पर टेक्नीशियन बी पोस्ट है लेबोरेटरी। यहाँ पे आपका जो सैलरी 21,700 रहने वाला है। यहाँ पे भी एक ग्रुप सी का पोस्ट है। यहाँ पे आपका 10th में 60% मार्क रखे हो देन आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके साथ आपका यहाँ पे आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें, केमिकल प्लांट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, केमिकल प्लांट ट्रेड, इस सब में आपका अगर आईटीआई सर्टिफिकेट है देन आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो यहाँ पे आपको टोटल 14 पोस्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड भी किया गया है। और क्या पोस्ट है देख लेते हैं। यहाँ पे 10th नंबर, सीरियल नंबर 10th पे आपका वैकेंसी है टेक्नीशियन बी प्लम्बर। इसके लिए यहाँ पे सैलरी आपका 21,700 रुपीज़ रखा गया है। ये भी एक ग्रुप सी का पोस्ट है और यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट है जो कि आपका यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में है। ओके, तो यहाँ पे भी आपका वही सेम क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया रखा गया है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और क्या है, टेक्नीशियन बी बाइंडिंग, इसमें भी आपका सैलरी वही सेम 21,700 रुपीज़ रखा गया है और इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है। ओके, और यहाँ पे भी आपका जो वैकेंसी है वो एक है जो कि यूआर कैटेगरी में है। और क्या है, यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन बी प्रिंटिंग में आपका वैकेंसी निकला हुआ है जिसके लिए 21,700 वैकेंसी सैलरी मिलने वाला है और यहाँ पे भी वही सेम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया है। ये सब आप थोड़ा सा देख लीजिए। चलिए, ये अभी जो टेक्नीशियन पोस्ट जितना है उसको थोड़ा सा अभी मैं ऊपर कर लेता हूँ। अभी देखिए नया जो पोस्ट है हमारा अपर डिवीजन क्लर्क। ओके, तो अपर डिवीजन क्लर्क, इसके लिए आपका सैलरी 25,500 रुपीज़ रहने वाला है। इसके लिए यहाँ पे जो लेवल है ये आपका 4th लेवल रहने वाला है। ओके, थोड़ा सा आईटीआई वालों से थोड़ा सा ऊपर लेवल का रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे जो आईटीआई वालों का है था वो था कितना, लेवल 3 और यहाँ पे लेवल 4 है और जो साइंटिफिक असिस्टेंट था उसका लेवल 6 होगा शायद। ओके, और यहाँ पे आपको टोटल 16 वैकेंसी देखने को मिलेगा और यहाँ पे SC ST OBC कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपका ऑन रिजर्व में 7 वैकेंसी है। ओके, और यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्या रखा गया है, ए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी कि यहाँ पे
किसी भी फील्ड में अगर आप डिग्री किए हो देन आप इसके लिए एलिजिबल हो, यानी कि अगर आप बी बीटेक डिप्लोमा, सॉरी डिप्लोमा तो नहीं होगा, बी बीटेक या फिर बीएससी कॉमर्स में ग्रेजुएशन पास किए हो देन आप इसके लिए एलिजिबल हो। किसी भी फील्ड में अगर आप ग्रेजुएशन किए हो देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो। और यहाँ पे डिजायरेबल में अगर आप 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइप कर सकते हो, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर सिस्टम में टाइप कर सकते हो देन आप इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये डिजायरेबल। और क्या है, यहाँ पे आपका जो नॉलेज है वो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में थोड़ा सा होना चाहिए, डाटा एंट्री एंड डाटा प्रोसेसिंग में थोड़ा सा होना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगा, इसको भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा 15th नंबर पर जो पोस्ट है वो आपका क्या है, ड्राइवर का पोस्ट है ऑर्डिनरी ग्रेड में। इसमें आपको सैलरी 19,900 रुपीज़ देखने को मिलेगा। ये एक लेवल 2 का पोस्ट है और यहाँ पे आपको टोटल 13 वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, जिसमें से 8 आपका ऑन रिजर्व कैटेगरी में है। और यहाँ पे ये भी एक ग्रुप सी का पोस्ट है। यहाँ पे आपको मिनिमम 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए आपका। और यहाँ पे आपका जो हेवी व्हीकल का जो लाइसेंस होता है वो आपके पास होना चाहिए। और उसके साथ आपका ड्राइविंग में एक्सपीरियंस मिनिमम 3 साल का होना चाहिए, चाहे वो आपका लाइट या फिर हेवी व्हीकल हो। ओके, तो ये बात आपको याद रखना है। और यहाँ पे बहुत कुछ डिटेल्स दे दिया गया है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए अगर आप ये ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। और क्या दिया गया है देख लेते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के लिए पोस्ट निकाला गया है, जिसके लिए यहाँ पे सैलरी आपका 18,000 रुपीज़ रखा गया है। यहाँ पे ये एक लेवल 1 का पोस्ट है और यहाँ पे टोटल 18 वैकेंसी है, जिसमें से 10 आपका ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए और एक आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है। और यहाँ पे 7 पोस्ट आपका एससी कैटेगरी में है। तो यहाँ पे आपका क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, ये भी एक ग्रुप सी का पोस्ट है। यहाँ पे आपका डायरेक्ट रिक्रूट होने वाला है, 10th स्टैंडर्ड पास अगर किए हो देन आप इसके लिए एलिजिबल हो। और यहाँ पे अगर आप एक्स सर्विसमैन हो देन आपका यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। इसके साथ अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, इसी वजह से आपके पास एक्स पुलिस एंड एक्स सेंट्रल इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो अब आपको एक्स सर्विसमैन माना जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड आपका कुछ चेक किया जाने वाला है। ओके, नो डिफॉर्मिटी, आपका कुछ भी फिजिकली डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मिनिमम हाइट आपका 167 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये आप देख लीजिए, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको देख लेना पड़ेगा, तो देख लेना। और क्या दिया गया देख लेते हैं। यहाँ पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उसके ऊपर आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फी, आपका जो एप्लीकेशन फी वो कितना रहने वाला है। अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए अप्लाई कर रहे हो ऑल डिसिप्लिन के लिए, आपका जो एग्जामिनेशन फी है वो आपको 200 रुपया लगने वाला है एप्लीकेशन फी। और यहाँ पे टेक्नीशियन बी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब अगर आप ITI पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो देन आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ लगने वाला है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ लगने वाला है, ड्राइवर के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ और सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ लगने वाला है। तो यहाँ पे और एक बात इंपॉर्टेंट बात ये है कि SC ST एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो है या फिर वोमेन कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पे कुछ भी फी पेमेंट नहीं रखा गया है, समझ गए। तो चलिए अभी और नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है वो हम आपको बताएंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो बाद का प्रोसेस है, मतलब आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, और यहाँ पे मैं ये भी बताया था कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, वो सब मैं अभी एडिटिंग करते समय देख रहा हूँ कि वो सब बिल्कुल चल भी नहीं रहा है। सो इसी वजह से यहीं पे मुझे ये वीडियो को खत्म करना पड़ रहा है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उस पार्ट में मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगा कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। और अगर आप चाहते हो कि इसका जो एग्जाम पैटर्न के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊं, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, उसके लिए मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर भी बना दूंगा। तो अभी आप बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।